द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 66.9 करोड़ भारतीय नागरिक के डेटा चोरी कर लिए गए। सिर्फ उसमें आम भारतीय नागरिक ही नहीं, डिफेंस पर्सनल भी थे, यानी भारतीय सेना का भी डेटा चोरी हो गया। इस संबंध में एक खबर का स्क्रीनशॉट कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने शेयर किया है। हेडलाइन में ही है, डेटा ऑफ 66.9 करोड़ सिटीजन्स स्टोलन, और इसमें हरियाणा का एक आदमी इन्वॉल्व है। बताया जा रहा है, इस खबर को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हरियाणा मैन इन्वॉल्व्ड इन स्टीलिंग डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री। इस पूरे केस में हरियाणा के एक आदमी की संलिप्तता बताई जा रही है, जो किसी आम नागरिक का और किसी संस्था का भी डेटा लगातार चोरी करता रहा। और यह चोरी कैसे हुआ, इसको लेकर जयराम रमेश ने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कुछ पिंक लाइन से हाईलाइट किया है मामला, जिसे आप बड़े ध्यान से समझिए। द संडे स्टैंडर्ड 2 अप्रैल को यह खबर छपी है। इसी में जानकारी दी गई है कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस, द एक्यूज्ड वाज फाउंड सेलिंग पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ अबाउट 66.9 crore individuals and organizations in 104 categories. This included the data of 51.9 crore individuals and organizations in 24 states and 8 cities in 44 categories. He was also found to be in possession of data of defense personnel, government employees, PAN card holders, students of classes 9, 10, 11 and 12, senior citizens, daily electricity consumers, demat account holders, mobile number of various individuals, NEET student, high net worth individuals। मतलब इतने हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होल्डर, सबके डेटा इसके पास थे, कोई ऐसा बचा नहीं। और इसमें सबसे गंभीर मामला तो यह है कि डिफेंस पर्सनल का डेटा कैसे चोरी हो गया। रक्षा कर्मियों का, जो डिफेंस में काम करते हैं, भारतीय सेना का डेटा कैसे लीक हो गया, इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने लगे। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, पहले वो देखिए। फिर इस खबर को जब हमने तलाशने की कोशिश की तो हमें आज तक पर यह खबर मिली, जिसमें और भी डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं। चौंकाने वाला मामला है यह कि डेटा चोरी कैसे हो रहा है। मोदी जी के डिजिटल इंडिया में क्या सबका सब कुछ असुरक्षित है? किसी आम आदमी का एक आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है। एक आधार कार्ड का डेटा अगर चोरी हुआ तो सब कुछ चोरी हो जाएगा। ऐसे में 66 करोड़ 67 करोड़ लोगों का डेटा कैसे लीक हुआ, कैसे चोरी हो गई, इस पर गंभीर सवाल है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा है, भारत के 67 करोड़ लोगों का निजी जानकारियां कैसे और क्यों चोरी हो गई? सेना का डेटा किसने और कैसे चोरी किया? यह भारतीयों की निजता और सुरक्षा पर वार है, हमें कतई स्वीकार नहीं है। सरकार तुरंत इस मामले पर स्पष्टीकरण दे। आखिर इतना बड़ा खेल हुआ कैसे? कैसे हरियाणा का एक आदमी 66.9 करोड़ नागरिकों के सिक्योरिटी के साथ, उनके इंफॉर्मेशन के साथ, डेटा के साथ खिलवाड़ करता रहा। अक्सर अब आप सुनते हैं नई टेक्नोलॉजी के जमाने में कि आपके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका डेटा कितना सुरक्षित है ये इम्पोर्टेंट है। आज सब कुछ डेटा और इंफॉर्मेशन में कन्वर्टेड है। एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद आपका पैसा भी कहाँ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं, आपके मोबाइल में क्या है वो सारी जानकारियां सार्वजनिक हो सकती हैं। तो इस हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास पाए गए, जिन जिन लोगों के इंफॉर्मेशन इस शख्स के पास पाए गए हैं, वो आश्चर्य में डालने वाले हैं कि इतनी बड़ी चोरी हो गई और ना इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल सका, ना ही पुलिस को पता चल सका, और ऐसे 66.9 करोड़ लोगों के इंफॉर्मेशन खतरे में पड़ गए, सारे डेटा चोरी हो गए। बहुत ही बड़ा सवाल है सिक्योरिटी के नाम पर, डिजिटल सिक्योरिटी के नाम पर भी और पर्सनल सिक्योरिटी के नाम पर भी। इस संबंध में आप अपने स्क्रीन पर आज तक की जरा खबर देखिए। इसमें हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, फरीदाबाद में बैठकर 24 राज्यों के लोगों को टारगेट करता था। 67 करोड़ लोगों का डेटा चोरी करने वाले की कहानी आज तक ने बताई। आज तक ने उस व्यक्ति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर ली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने आपको भी बताया कि क्या क्या उस आदमी के पास था, यह जानना समझना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि जीएसटी, आरटीओ, नेटफ्लिक्स यूज करने वालों का डेटा भी चोरी किया है।
इसके साथ ही आरोपी के पास जीएसटी, आरटीओ, अमेजन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पेटीएम, फोन पे, बिग बास्केट, बुक माई शो, इंस्टाग्राम, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, अपस्टॉक्स आदि जैसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस के ग्राहकों का भी डेटा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण डेटा में रक्षा कर्मियों का डेटा, सरकारी कर्मचारियों, पैन कार्ड धारकों, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों का डेटा शामिल है, जो हमने आपको अंग्रेजी वाले में द संडे स्टैंडर्ड के खबर के स्क्रीनशॉट में बताए थे, वही कुछ डिटेल यहाँ भी है। इसके अलावा उसके पास दिल्ली के बिजली उपभोक्ता, डीमेट खाताधारक, विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल नंबर, NEET छात्र, उच्च निबल व्यक्ति, बीमा धारक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों की भी जानकारी थी। अब इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि कार्रवाई अब तो तेज होगी। इसमें डिफेंस का भी मामला जुड़ा हुआ है, रक्षा कर्मियों का मामला जुड़ना बहुत बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन ऐसे लीक कर कौन रहा है और डेटा कौन बेच रहा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि जिन 11 संगठनों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से 2 PSU बैंक और एक निजी बैंक, एक सोशल मीडिया दिग्गज, एक IT सेवा कंपनी, एक ऑनलाइन किराना विक्रेता, एक डिजिटल भुगतान ऐप और एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म भी शामिल है। इन संगठनों से कहा गया है कि वे अगले 1 सप्ताह में अपने प्रतिनिधियों को पुलिस के सामने पेश करें और बताएं कि अपनी डेटाबेस को बचाए रखने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, इसको लेकर किन प्रक्रियाओं और नीतियों का पालन किया जाता है, इसका जवाब देना पड़ेगा। दरअसल बैंकों को नोटिस दिया गया है, कई ऐप को नोटिस दिया गया है। क्या बैंक में भी डेटा सुरक्षित नहीं है? उस व्यक्ति के पास ये सारे डेटा कैसे आए? इसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बड़े ही गुप्त जानकारी जो कि किसी भी बैंक या किसी कंपनी के पास सशर्त रखी जाती है, उन्हें ऑथोराइज की जाती है, उन मामलों के सारे इंफॉर्मेशन ऐसे चोर के पास पहुंच गया। जरा सोचिए कितना गंभीर है ये मामला। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान विनय भारद्वाज के रूप में की गई है, जो फरीदाबाद में एक वेबसाइट इंस्पायर वेब्स के जरिए काम कर रहा था और क्लाउड ड्राइव लिंक के जरिए लोगों का निजी डेटा बेच रहा था। उसने आमिर सोहेल और मदन गोपाल से डेटाबेस एकत्र किए। इन आरोपियों के पास छात्रों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, उनके घर से संबंधित डेटा भी मिला है। पैन कार्ड डेटाबेस में ईमेल ID, फोन नंबर, पता आदि पर संवेदनशील जानकारी भी मिली है। तो सोच लीजिए आप कि कितना बड़ा खेल हुआ था। और इस मामले में पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन डेटा लीक हो रहे हैं, ये हैरान करने वाले हैं। क्या देश की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े होंगे? क्योंकि एक आम चोर घर में बैठकर वेबसाइट के जरिए इंफॉर्मेशन चोरी करके लोगों का डेटा किसी और को बेच रहा है, कंपनियों को बेच रहा है। जो वो डाटा जो हमने कभी बैंक को दे रखा है, न जाने कितने ऐप पर हम ओके करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन हमारे चले जाते हैं। डिजिटल युग में अगर आपका एक भी इंफॉर्मेशन बाहर जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन के जरिए आपके बैंक अकाउंट को भी खाली किया जा सकता है। उस इंफॉर्मेशन के जरिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का दुरुपयोग किया जा सकता है। बावजूद इसके सरकार अलर्ट नहीं है। रक्षा कर्मियों के डेटा लीक हो गए। 66-67 करोड़ लोगों का डेटा लीक होने का मतलब है, चोरी होने का मतलब है, तो वो इसे बेचकर कमाई कर रहा था और सरकार इस मामले में अनभिज्ञ थी। और जब कार्रवाई की बात हुई है तो विनय भारद्वाज गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन इस मामले में जो सूचना मिली है उसके मुताबिक मार्च महीने में 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। उस वक्त भी इसी तरीके के डेटा चोरी की बात सामने आई थी। यह घटना ताबड़तोड़ हो रही है। प्रशासन की कार्रवाई ठोस नहीं होगी तो देश के हर नागरिक का इंफॉर्मेशन पब्लिक हो सकता है और चीजें खतरे में पड़ सकती हैं। इस वजह से कांग्रेस ने तुरंत इस मामले को गंभीर बताते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार जरूर सफाई दे कि कैसे रक्षा पर्सनल का भी डेटा लीक हो गया और 67 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। जवाब तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।